हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.4, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक सारे क्वेश्चन, वो भी डिटेल में। आई होप कि आप सब ने इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाइए और चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी और एक्सेंट्रिसिटी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी एक ही है, एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला? x²/16 - y²/9 इज इक्वल टू 1। पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको हाइपरबोला का थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूं। चलिए देखते हैं। तो यहां देखिए, मेरे पास यहां दो फिगर्स है, एक ये और एक ये। तो इसे कहते हैं हाइपरबोला, जहां पे हमारी जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस, यहां पे हम इसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि इसकी जो फोकस है, एक ये और एक ये, और वर्टाइसिस कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो जब हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होती है तो उसका हाइपरबोला का इक्वेशन ये बन जाता है, x² - y² इज इक्वल टू 1। एक और इक्वेशन है यहां पे, जब हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होंगी y एक्सिस, जहां हमारी फोकाई और वर्टिसेस कहां पे होंगी? y एक्सिस पे होंगी, तो उसका इक्वेशन है y² - x² इज इक्वल टू 1। तो आप याद कैसे रखेंगे हाइपरबोला का इक्वेशन? कौन सी हमारी एक्सिस है? वो ट्रांसवर्स एक्सिस है। जहां पे आपको x पॉजिटिव दिख रहा है, जहां पे x इज पॉजिटिव, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा। और हमारी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होंगी वो एक्स एक्सिस होंगी, और जहां पे y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होंगी y एक्सिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वापस। तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन, हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है हमें। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है वो लिख लूंगा मैं, क्या है? x²/16 - y²/9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव कौन है? जी हाँ, पॉजिटिव है x, तो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पे होंगी? जी हाँ, x एक्सिस पे होंगी। तो हमारा इक्वेशन किस टाइप का होगा? जी हाँ, सही, यहां पे मैं लिख सकता हूं द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, जब x है पॉजिटिव तो हमारा इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा, x²/a², प्लस नहीं माइनस आएगा यहां पे, प्लस तो होता है एलिप्स में, तो x²/a² - y²/b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे इन दोनों को। तो कंपेयर करेंगे तो a² इज इक्वल टू 16 है, तो a क्या होगा हमारे पास? जी हाँ, a हो जाएगा 4। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। दूसरा क्या है? b² इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। आ गया यहां तक समझ में? क्या किया हमने? बस इक्वेशन कौन सी टाइप का है वो किया और दोनों को कंपेयर कर लिया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फोकाई क्या होती है? जब हमारी एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस पे, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, तो फोकाई होती है +or- c, 0, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यहां हमें c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू के लिए हमारे पास एक रिलेशन है जिसे
इस तरह से लिखते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है 4, तो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस बी इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आ गया समझ में? तो सी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? जी हाँ, सी की वैल्यू हो जाएगी 5। आ गया समझ में? तो हमारी फोकाई, जी हाँ, फोकाई क्या हो जाएगी? प्लस और माइनस सी कॉमा 0 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5,0। फोकाई आ गई। अब देखिए क्या है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती है हाइपरबोला की? वर्टिसेस होती है प्लस और माइनस a, 0। अब आप बोलेंगे कि क्यों a ही ले रहे हैं? सेमी मेजर नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। ठीक है, जब y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाता है। अब देखिए a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? इट इज 4, तो हो जाएगा हमारे पास प्लस और माइनस 4,0। अब क्या फाइंड करना है? इसेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कुछ भी बोलिए। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? जी हाँ, E इज इक्वल टू सी बाय ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C इज 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिख लूंगा और जल्दी से A की वैल्यू 4 है तो 4 लिख लेंगे। आ गया समझ में? अब क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ भी सेम एलिप्स में जो होती है वही यहाँ पे होती है। लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय a। तो 2b स्क्वायर इज, b इज 3, b स्क्वायर इज 9, तो यहाँ पे मैं 9 लिख लूंगा जल्दी से, और a की वैल्यू है हमारे पास 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 9/2। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारे पास? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, एंड द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। ये रहा हमारा हाइपरबोला। तो सबसे पहले जो हाइपरबोला दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 27 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब फाइंड करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है ये किस टाइप का है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स पे है या वाई पे है। तो कभी कभी कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, एलिप्स समझ के ये जो बड़ी टर्म है यहाँ पे देखिए x के नीचे 27 है तो बड़ी टर्म हो गई। ठीक है, तो उसको समझ के कर लेते कि x ही हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है, लेकिन नहीं, हाइपरबोला में थोड़ा अलग केस होता है। क्या? पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है। यहाँ पे y हमारा पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पे होंगी? जी हाँ, y एक्सिस पे होंगी। देयरफॉर यहाँ पे मैं बता सकता हूँ y स्क्वायर इज पॉजिटिव, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का होगा? जी हाँ, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने पे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इज 9, तो ए क्या मिलेगा? जी हाँ, 3 मिल जाएगा यहाँ पे। बी स्क्वायर इज 27, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 27, सो बी इज √27 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? फोकाई। कैसे फाइंड करते हैं? C की वैल्यू चाहिए उसके लिए। अब C की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास है इक्वेशन C स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही एलिप्स में भी इक्वेशन है पर वो थोड़ा सा अलग है, उसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, हाइपरबोला का अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो सी स्क्वायर की तो वैल्यू है नहीं, ए हमारे पास 3 है तो इट इज 9, बी स्क्वायर √27 है तो बी स्क्वायर 27 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज 36, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 6। अब क्या फाइंड है? फोकाई। फोकाई के लिए क्या करेंगे? जी हाँ, फोकाई हमें पता है 0, प्लस और माइनस सी। अब आप बोलेंगे पहले क्वेश्चन में तो प्लस और माइनस C, 0 लिखा, यहाँ पे क्यों 0 लिखा पहले? रीजन इज हमारा जो मेन ट्रांसवर्स एक्सिस है वो y एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, इसीलिए यहाँ पे होगा 0, प्लस और माइनस c इज 6। सिमिलरली वर्टिसेस क्या होंगी?
जी हाँ, वर्टिसेस हमारी होंगी 0 कॉमा प्लस और माइनस ए, 0 कॉमा प्लस और माइनस ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख लूँगा। अब क्या है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, रेशियो होता है। रेशियो कैसे लिखते हैं, c बाय ए, तो c इज 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 2, सिंपल। अब क्या करना है, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम सबका एलिप्स और हाइपरबोला दोनों का सेम ही इक्वेशन है, विच इज 2b² बाय ए, 2 इंटू बी स्क्वायर 27 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए इज 3, तो आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला, ये रहा। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा हाइपरबोला हमें दिया गया है यहाँ पे, विच इज 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 36, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी नहीं, तो आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसी नंबर से डिवाइड करेंगे जो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 चाहिए तो 36 से डिवाइड कर देंगे, तो 36 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 9y² डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4x² डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 36 बाय 36। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए 9 4 हो जाएगा, तो y² बाय 4 माइनस x² बाय 9 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है y इज पॉजिटिव, तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होंगी हमारी कहाँ पे होंगी, y एक्सिस पे, तो इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का होगा बताइए जल्दी, यस, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन्हें कंपेयर कर लेंगे अगर हम, तो a² इज 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, b² इज 9, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नहीं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, a इज 2, स्क्वायर इज 4, b इज 3, b² इज 9 इज इक्वल टू 13 हो गया। c² इज 13, तो c क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, तो फोकाई क्या हो जाएंगी हमारी, यस, फोकाई 0 कॉमा प्लस और माइनस c, x कोऑर्डिनेट 0, y बिकॉज y इज आर ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, वर्टिसेस क्या होंगी, लिखूं a कॉमा 0, नहीं, 0 कॉमा प्लस और माइनस a, ये कॉमा है यहाँ पे। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस और माइनस a की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, कुछ भी बोलिए, E इज इक्वल टू c बाय a, c की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 13 विच इज डिवाइडेड बाय a इज 2, तो ये इसेंट्रिसिटी आ गई हमारी। अब है लेटस रेक्टम, कैसे फाइंड करते हैं, वेरी इजी, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² बाय a, 2b² इज 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a इज 2, तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, चारों वैल्यूज मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सेम आपको फोकाई के और वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, लेटस रेक्टम है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, जिसके लिए आपको दिया गया है यहाँ पे हाइपरबोला का इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है हाइपरबोला है 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 576। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉजिटिव नहीं, सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए डिवाइड कर देंगे 576 से, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह होगा, 16x² डिवाइडेड बाय 576
माइनस 9y² डिवाइडेड बाय 576 विच इज इक्वल टू 576/576। तो जब आप इसका डिवीजन करेंगे तो आपको आंसर कुछ इस तरह मिलेगा। x² बाय डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 9 है यहाँ पे, और इसको अगर मैं 576 को डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 64 विच इज इक्वल टू 1। तो ये तो आ गया हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव कौन है यहाँ पे, x या y। x पॉजिटिव है तो इक्वेशन में हमारे जो ट्रांसवर्स एक्सिस है हाइपरबोला की वो कहाँ पे होंगी, जी हाँ x एक्सिस पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 को ऑन कंपेयरिंग, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऑन कंपेयरिंग विथ 1। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, ऑन कंपेयरिंग विथ 1 के साथ कंपेयर कीजिए। a² इज 36। ठीक है, a² 36 है तो a क्या हो जाएगा, जी हाँ a हो जाएगा 6। इसी तरह b² इज 64 तो b क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया। अब क्या चाहिए हमें, क्वेश्चन पे आइए वापस। फोकाई कैसे फाइंड करते हैं, c चाहिए। c कैसे मिलेगा, यस वेरी इजी, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। a is 6, a² is 36, b is 8, b² is 64। क्या हो गया, 100 हो गया। कर लूँ आंसर, नहीं 10 चाहिए ना। कैसे 10, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वेरी इजी, फोकाई। अब देखिए यहाँ पे पहले तो एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, मेन एक्सिस हमारी कौन सी है, एक्स एक्सिस है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, जी हाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया और प्लस और माइनस सी हो गया यहाँ पे, विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस 10,0। वर्टिसेस क्या होंगी, वो भी वेरी इजी, प्लस और माइनस a,0 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस a इज 6 तो 6,0। अब क्या है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, c बाय a, यहाँ पे लिख लेता हूँ e इज इक्वल टू c बाय a। तो c की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 6, तो हो जाएगा 5/3 आ जाएगा आंसर। अब लास्ट में है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, 2b² बाय a, वेरी इजी, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² बाय a, 2 इंटू b², b इज 8 तो 64 डिवाइडेड बाय a इज 6, तो आ जाएगा आपका आंसर 64/3। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगेन इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो जल्दी से मैं जो इक्वेशन है हाइपरबोला का वो लिख लेता हूं, विच इज 5y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 36। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो होता है 5y² डिवाइडेड बाय 36। क्यों, यहाँ पे 1 लाना है इसीलिए, तो 9x² बाय 36 विच इज इक्वल टू 36/36। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए आप इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूं, y² डिवाइडेड बाय 36/5 माइनस x² बाय 4 विच इज इक्वल टू 1, 9 4 जा 36। ठीक है, इक्वेशन आ गया हमारा। अब देखिए y इज पॉजिटिव, y क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ क्या लिख सकता हूं, यस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगा जल्दी बताइए, यस y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1।
ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लेता हूं, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग लिख सकता हूं मैं यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर इज 36/5, यहां पे मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर इज 36/5, ठीक है, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 36 का रूट तो निकलता है जो 6 है, लेकिन 5 का रूट नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 6/√5। आ गया समझ में। बी स्क्वायर इज 4, वेरी इजी, तो बी क्या हो जाएगा, यस बी इज 2, ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखिए क्या करना है, फोकाई फाइंड करनी है। फोकाई कैसे फाइंड करते हैं, या सी की वैल्यू चाहिए हमें उसके लिए, तो सी के लिए तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर इज 36/5 प्लस बी स्क्वायर इज 4 विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 4 जा 20 प्लस 36 56/5, ठीक है, तो सी स्क्वायर आ गया 56/5 विच इज इक्वल टू, इंप्लाइज कर देते हैं यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 56/5। इन दोनों को मैं अलग अलग लिखूं, इससे अच्छा एक ही साथ लिख लेता हूं। यहां तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, यहां पे देखिए 56 जो है उसके हम और भी डिवीजन कर सकते हैं 56 को, उसको मैं लिख सकता हूं 14 4 जा, तो 14 तो अंदर रहेगा रूट में, लेकिन जो 4 है वो निकल के बाहर ऐसे हो जाएगा और नीचे √5 हो गया, ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई यहां पे, ठीक है। अब जब हमारे पास सी की वैल्यू आ गई तो फोकाई भी मिल जाएगी। चलिए क्या होगी फोकाई हमारी, फोकाई होगी यहां पे 0, प्लस और माइनस सी, वाई, बिकॉज हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हमारी वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे सी होगा विच इज इक्वल टू 0, प्लस और माइनस सी की वैल्यू ये रही 2 इंटू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 14/5, साथ में रूट भी लिख सकते हैं हम। फिर वर्टिसेस आएंगी यहाँ पे, वर्टिसेस क्या होती हैं जी हाँ 0, प्लस और माइनस ए, तो ए की वैल्यू है हमारे पास ए इज 6/√5, सो 6/√5, ठीक है। अब क्या चाहिए, एसेंट्रिसिटी कैसे लिखेंगे, यस ई इज इक्वल टू सी बाय ए विच इज इक्वल टू सी इज 6√5 और ए की वैल्यू क्या है, सॉरी सी इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ए की वैल्यू ये रही 6/√5, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और √5 ऊपर जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों, तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14, 2 3 जा 6, नीचे 3 आ गया। इसी तरह हम लास्ट में फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड करेंगे, यस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कैसे फाइंड करते हैं, 2b²/a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b²/a। व्हाट इज b, b इज 2, तो b² इज 4 और a क्या है 6/√5, तो यहाँ पे मैं 4 2 जा, या तो डायरेक्ट 2 इंटू b² इज 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6/√5, जो अल्टीमेटली आपका आंसर हो जाएगा, √5 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4√5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस एंड द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अगेन सेम ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है हाइपरबोला का वो लिख लेते हैं, 49y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 784, ठीक है। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए 784 से डिवाइड कर लेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 49y² बाय 784 माइनस 16x² डिवाइडेड बाय 784 विच इज इक्वल टू 784/784, ठीक है, आ गया समझ में यहाँ पे इतना। अब क्या करेंगे, डिवाइड जब आप करेंगे इसे तो आंसर आपका आएगा y² बाय 16,
जब आप डिवीजन करेंगे, और 16 है तो 49 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन करिएगा आप तो आंसर आ गया यहाँ पे 1, विच इज इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे y इज पॉजिटिव, तो ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन y एक्सिस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगा, यस, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर इज 16 तो ए क्या आ जाएगा, यस 4, राइट, बी स्क्वायर इज 49 तो बी क्या आ जाएगा 7, वेरी इजी, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है फोकाई, फोकाई के लिए c चाहिए, c की वैल्यू कैसे मिलेगी, यस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी नो दैट a is 4 so a square is 16 plus b is 7 so b square is yes 49, दोनों का प्लस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 65, so c square is 65 तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 65, ठीक है। अब 65 का रूट नहीं निकलता तो ये वैसे ही रहेगा, तो अब हमें फोकाई चाहिए, तो फोकाई के लिए तो पता है हमें, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं, ध्यान से देखिए, y इज ट्रांसवर्स एक्सिस, तो एक्सिस मेन कौन सी हो गई, y, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, x इज 0 तो यहाँ पे पहले 0 फिर प्लस और माइनस y के c क्योंकि फोकाई लिख रहे हैं, तो 0 कॉमा प्लस और माइनस व्हाट इज c, स्क्वायर रूट ऑफ 65, वेरी इजी। फोकाई के बाद क्या चाहिए, वर्टिसेस चाहिए, देखिए यहाँ पे वर्टिसेस मांगा है, जो क्या लिख सकते हैं हम, 0 कॉमा प्लस और माइनस, यस a लिखेंगे, 0 कॉमा प्लस और माइनस a की वैल्यू कहाँ है, ये रही, a इज 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। अब क्या बच गया, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, रेशियो, वेरी इजी, E इज इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, C की वैल्यू कहाँ है, ये रही, स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू ये रही, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज वेरी इजी, सेम फॉर्मूला फॉर इलिप्स एंड हाइपरबोला, लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाय a, ठीक है, 2 इंटू b इज, ये रहा 7, 49 स्क्वायर करूंगा तो, ठीक है, यहाँ पे 49 डिवाइडेड बाय a इज 4 तो आ जाएगा आपका आंसर 49 बाय 2, ठीक है। चारों ही वैल्यूज आ गई, सब में हम सेम ही मेथड अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ढूंढिए, उसको कौन से टाइप का इक्वेशन है कंपेयर कीजिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्मूला से फाइंड कर लीजिए सी की वैल्यू और बस पुट कर लीजिए फॉर्मूलाज में तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस, मतलब जो कंडीशंस दी है उसको सेटिस्फाई करता हुआ हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना है, कैसे करेंगे, कौन सी कंडीशंस है, देखिए वर्टिसेस दे दी गई है और फोकाई भी दे दी गई है, यहाँ पे देखिए वर्टिसेस जो है वो एक्स एक्सिस पे है, क्यों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, वैसे ही फोकाई भी y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं इन दोनों को देखते हुए कि ऐसे लिख सकते हैं हम, सिंस कुछ भी लिख सकते हैं, फोकाई या वर्टिसेस, मैं लिख रहा हूं वर्टिसेस, सिंस वर्टिसेस आर ऑन, देखिए कहां पे है, x एक्सिस पे है, ऑन x एक्सिस, equation of hyperbola is of the form, कौन से फॉर्म का होगा, यस जब x एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, मेन एक्सिस होती है तो पहले x पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, आ गया समझ में।
ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म का होगा। अब आगे क्या करेंगे, इसके लिए मुझे हाइपरबोला का इक्वेशन तो आ गया, बट ए और बी की वैल्यू भी तो चाहिए, वो कैसे फाइंड करेंगे, वो इसका यूज करेंगे। देखिए यहां पे क्या है हमारे पास, वर्टिसेस दी गई है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, वर्टिसेस है प्लस और माइनस 2,0, ठीक है। जहां पे ये जो है 2 है उसको हम डिनोट करते हैं यस ए से, वर्टिसेस, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। उसी तरह फोकाई जो है हमें दे दी गई है, फोकाई की वैल्यू है प्लस और माइनस, कोऑर्डिनेट्स हैं ये। अब फोकाई के लिए हम कौन सा ए बी या सी तीनों में से क्या यूज करते हैं, यस फोकस के लिए सी यूज करते हैं, तो यहां पे दिस विल बिकम C इज इक्वल टू 3, ठीक है। आपको नोटेशंस पता होने चाहिए सबके लिए। वर्टिसिस के लिए हम A यूज करते हैं, फोकाई फोकस के लिए वी यूज C, एंड एलिप्स के लिए बोलूँ तो माइनर एक्सिस के लिए B, और यहाँ पे हाइपरबोला है तो जिसे कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं उसे हम B से करते हैं डिनोट। यहाँ पे तो एक्चुअली है नहीं, हमें फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए अब A और C आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे A और B की वैल्यू चाहिए। A इज देयर, B इज नॉट हियर। कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, यस C² इज इक्वल टू A² प्लस B², और B फाइंड कर लेंगे। C इज 3 तो C² इज 9, ठीक है। A इज 2 तो A² इज 4 प्लस B² आ गया, ठीक है। तो B² क्या आ जाएगा, 5 आ गया, विच इंप्लाइज B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब क्या हो गया यहां से, देयरफॉर ये इक्वेशन 1 ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे फ्रॉम 1 ऐसे लिख सकता हूं मैं, हम लिख सकते हैं ऐसे, फ्रॉम 1 x² अपॉन a इज 2 तो A² इज 4 माइनस y² बाय B² है, ठीक है। तो y² बाय B² इज 5 इज इक्वल टू 1 आ गया इक्वेशन हाइपरबोला का, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो लाइन, द इक्वेशन ऑफ गिवन हाइपरबोला इज ये, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, सेटिस्फाइंग कंडीशंस के लिए जो हाइपरबोला का इक्वेशन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो एलिप्स में हम करते थे पहले, कि जो नीचे डिनोमिनेटर की ग्रेटर वैल्यू होगी वही हमारी एक्सिस बनेंगी, लेकिन यहाँ पे देखिए x की डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 है विच इज़ लेस देन 5, तो यहाँ पे तो लेस देन हो गई वैल्यू, तो y होनी चाहिए। जी नहीं, एलिप्स के लिए ये रूल था कि आपको डिनोमिनेटर ग्रेटर देन और लेस देन देखना है। क्यों? क्योंकि उसमें सब प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है, तो आपको क्या पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो जो पॉजिटिव वही उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए इक्वेशन फाइंड करना है सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। अब देखिए ये कंडीशंस कौन सी है, वर्टिसेस और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए, मेरी जो वर्टिसेस हैं, फोकाई है, दोनों ही कहाँ पे है, देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है तो y पे है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंस, आप कुछ भी लिख सकते हैं वर्टिसेस या फोकाई, पहले हमने वर्टिसेस लिखा था, यहाँ फोकाई लिख लेते हैं। सिंस फोकाई आर ऑन, कहाँ पे है, यस y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का होगा, यस y एक्सिस पे है तो पहले y पॉजिटिव, y² अपॉन A² माइनस x² अपॉन B² इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम। अब देखिए क्या चाहिए हमें, a और b चाहिए, तभी इसका प्रॉपर हमें इक्वेशन मिलेगा हाइपरबोला का, ये कंडीशंस के लिए। तो a और b की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे वर्टिसेस और फोकाई है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, वर्टिसेस क्या है 0, प्लस और माइनस 5,
अब वर्टिस इसको पता है, हम ए से डिनोट करते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका ए इज इक्वल टू 5। सिमिलरली फोकाई क्या है यहाँ पे, फोकाई है 0, प्लस और माइनस 8, सो वी कैन राइट सी इज इक्वल टू 8। ठीक है, आ गया समझ में, ए और सी की वैल्यू मिली हमें, लेकिन मुझे तो ए और बी की चाहिए, तो वी यूज ए एंड सी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी इज 8 तो सी स्क्वायर हो जाएगा 64, ए इज 5 तो ए स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर बच गया यहाँ पे, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 25 करेंगे हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, यस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 39। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 39 आ चुका है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, तो फ्रॉम 1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, यस वाई स्क्वायर बाय ए इज 5, ए स्क्वायर इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो 39 है, तो आ गया 39 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, जो है सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों कंडीशंस को। ठीक है, आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ से, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।